पिछले 15 मिनट से त्रिवेणी जी फ़ोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थीं। परीक्षा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई। वह पर त्रिवेणी जी की बातें थीं कि ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। परीक्षा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफ़े पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी-खुशी बता रही थीं कि क्या-क्या बनाना है, लेकिन परीक्षा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस एक सवाल के कारण काफ़ी हंगामा हो गया और त्रिवेणी जी ने परीक्षा को बहुत कुछ सुना दिया। परीक्षा ने आज उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल त्रिवेणी जी का था। पिछले 2 दिन से त्रिवेणी जी का क्या बनाना है, कितना बनाना है, समझाई जा रही थी। आखिर त्रिवेणी जी इस घर की मुखिया जो थीं, उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा वैभव, बहू परीक्षा और उनके 2 बच्चे अकबर और अर्पिता रहते हैं। वहीं छोटा बेटा राहुल अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी काव्या और बेटी गर्विता के साथ इसी शहर में थोड़ी ही दूरी पर रहता है। एक बेटी भी है, तनीषा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। कल शीतलाष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे। इसलिए कल के खाने की तैयारी भी आज ही करनी थी। अब कल का दोनों वक्त का खाना, साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में भी कम वैरायटी नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती थीं। 2 तरह की सब्ज़ी, पोहे, पूरी, दही, बड़े, नमकीन, मठरी, मीठी पूरी, मूंग दाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपारे और भी ना जाने क्या-क्या। सूखे सामान के लिए तो 1 दिन पहले भट्टी लगती थी। काफ़ी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली परीक्षा। उस पर भी सबसे बड़ी बात ये कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतलाष्टमी पर कभी मदद कराने देवरानी यहाँ नहीं आती। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी पैक कराकर ले जाती है। वहीं ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर त्रिवेणी जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना ज़रूर भेजती हैं। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को भी शीतलाष्टमी पर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी। वो तो बस रोटी सब्ज़ी बनाकर रख देती और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती हैं, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ ही जाएगा। अब बची त्रिवेणी जी, हाँ, वो रसोई में मदद करने ज़रूर आती हैं, पर थोड़ा उम्र का तकाज़ा है और थोड़ा सास होने का रौब, किसी कारण मदद कम करती हैं और ताने ज़्यादा मारती हैं। और परीक्षा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम में लगी रहती थी। लेकिन इस बार परीक्षा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल भी भर्ती चालू थी, लेकिन कल परीक्षा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फ़ोन आया तो परीक्षा से बोली, भाभी, खाने में क्या क्या बना लिया? दीदी, बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को भी माइग्रेन की दवाई खाई थी। आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे बना पाऊँगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। परीक्षा ने भी सपाट शब्दों में कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊँगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फ़ोन कर लो, कहकर ननद ने फटाफट फ़ोन रख दिया। उसकी बात सुनकर परीक्षा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके त्रिवेणी जी से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊँगी। आप काव्या को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर त्रिवेणी जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती है? मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ। ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई तुझे? उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? त्रिवेणी जी की बात सुनकर परीक्षा हैरान रह गई। आज पहली बार ननद से मदद क्या मांग ली। उसने तो इतनी जल्दी अपनी माँ को फ़ोन भी कर दिया, पर फिर भी वो बोली, मम्मी जी, ये सब बात की बात है। अभी तो आप काव्या को फ़ोन लगाइए। मैं फ़ोन क्यों करूँ? तो खुद ही कर ले। घर की बड़ी बहू है तू। अरे साल में उनके लिए एक बार बना लेती है तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। आखिर परीक्षा ने ही अपनी देवरानी को फ़ोन किया और जानबूझकर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। काव्या,
तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती। मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊँगी। अरे भाभी, आप पहले फ़ोन करती तो मैं ज़रूर आ जाती। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ परीक्षा से खाना बनवा ही लेंगी। परीक्षा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने परीक्षा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत ख़राब है तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुणों की खान है। परीक्षा को त्रिवेणी जी की बात बुरी तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने हाथ के हाथ काव्या के मम्मी को फ़ोन लगा दिया और उनका फ़ोन भी स्पीकर पर रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो परीक्षा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतलाष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप काव्या से बात करवा सकती हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम था। अरे बेटा, काव्या यहाँ कहाँ है? कल शीतलाष्टमी आपके घर में भी तो है ना, तो कितना काम होता है, आपको तो पता ही है। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। पिछले साल मैंने भी खाना खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ा मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो, वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी। वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती ही होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। परीक्षा ने फ़ोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। त्रिवेणा जी उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार परीक्षा ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे 4 बातें सुनाती हैं। वो आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो समझ जाइए, पर अब मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूँगी। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिए कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लें। अरे उस निकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में इतना झूठ बोलती है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ। अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पर कुछ भिजवाना है तो आप बाज़ार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया है। उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दें। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं, लेकिन अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आप खुद फ़ोन करके उनसे कहेंगी। जब सासू माँ ने देखा कि अब परीक्षा ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना है और वो गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। खैर सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आईं और परीक्षा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रोटियां सेक ले, मैं मीठे चावल और सब्ज़ी बना लेती हूँ। बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाज़ार से मंगा लेंगे। कह दिया है मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर लो। और रही बात तनीषा की, तो सूखा सामान बाज़ार से ख़रीद कर उसके घर भिजवा देंगे। कहकर सासू माँ रसोई में चली और पीछे पीछे परीक्षा भी खुद को बधाई देते हुए चल पड़ी। आखिर उसने खुद को इस्तेमाल होने से बचा लिया था। ये सच्चाई है दोस्तों कि जो ज़्यादा करता है उसी से ज़्यादा काम करने की उम्मीद की जाती है, और जो ज़्यादा दबता है तो उसे लोग और भी ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे घर हो या बाहर। अगर समय रहते अपने बारे में ना सोचा जाए तो बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको रोज़ आने वाली कहानियाँ सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखेंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।